हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म में। पंचायती राज सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक छत्तीसगढ़ के द्वारा लागू पंचायती राज अधिनियम 1993 के आज हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चालू करते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के प्रश्न, जिसमें थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम कि भारतीय संविधान में पंचायती राज को कब लागू किया गया था। ठीक, तो भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया 73वां संविधान संशोधन, ठीक, जिसको 1992 का टाइटल मिला क्योंकि 1992 में ये लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक, जो लोकसभा में पारित, पेश को याद नहीं रखते अपन कि कब पेश किया गया था, पारित को ध्यान रखते हैं। तो ये प्रश्न बनता है कि लोकसभा द्वारा पंचायती राज कब पारित किया गया था, तो वो 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा द्वारा 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ था और राष्ट्रपति की अनुमति, मतलब उस अधिनियम में साइन राष्ट्रपति 20 अप्रैल 1993 को करते हैं। ठीक है, और इसे पूरे भारतवर्ष में 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया जाता है। ठीक, जो 24 अप्रैल को इसीलिए हम क्या करते हैं, पंचायती राज अधिनियम दिवस मनाते हैं। ठीक, थोड़ा सा देखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 में लागू हुआ था, जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के कॉपी को विधि के अनुकूलन के तहत अपना लिया गया। ठीक, तो मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1994 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और हमारे यहाँ विधि का अनुकूलन आदेश 1 नवंबर 2000 से पारित किया गया। ठीक, जिसमें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में हमारे पास अध्याय 15 है, मतलब टोटल चैप्टर इस अधिनियम के अंतर्गत 15 चैप्टर हैं, अनुसूची शेड्यूल 4 है और धाराएं 132 हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन जो 24 अप्रैल 1993 को पारित हुआ था, वो उसमें भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है एवं अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इस प्रावधान को रखा गया है। ठीक है, जिसमें 243 में 15 और उप अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं, जिसमें पहला 243 अनुच्छेद ए के अंतर्गत आता है ग्राम सभा। बताया था पिछले वीडियो में मैं कि 243 ए से लेकर 243 ओ तक जो अनुच्छेद हैं वो भारतीय संविधान में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ए से याद रखिएगा ऑल मतलब सभी लोग। ये पंचायती राज किसके लिए बना था, तो निम्न स्तर ग्राम स्तर के लिए। तो सभी लोग किसके अंतर्गत बैठते हैं, तो अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा, ऑल से याद रखिएगा, ए फॉर ऑल। बी फॉर क्या होगा 243 बी में, बी फॉर बोर्ड। अब ग्राम सभा में सभी लोग हैं और उनको चलाने के लिए हमको बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो जिसमें पंचायतों का गठन 243 बी में पंचायतों का गठन, 243 सी यानी कंस्ट्रक्शन। अब बोर्ड तो हो गए, तो बोर्ड को बैठने के लिए अपने को कंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक, तो पंचायतों की संरचना 243 डी से मैं पहले बता चुका हूँ आपको, डी मार्ट। तो उसमें अपने को क्या करते हैं, सीट की आवश्यकता होती है बैठने के लिए। उसके बाद 243 ई से क्या होगा, तो एंट्री, कार्यकाल, कितने समय के लिए जो गठन हुआ है लोगों का, जिस पर सरपंच उप सरपंच होंगे, वो कितने सालों के लिए बैठेंगे। ठीक, जिसको 5 साल माना गया है। 243 एफ से बताया था मैंने फोर्स, और फोर्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अयोग्यता। तो यहाँ पर सदस्यों के लिए निहरताएँ होंगी। 243 जी से पार्ले जी बताया था, जी फॉर शक्ति, पावर। तो जी फॉर शक्ति से क्या याद रखेंगे, इसमें टोटल क्या है, 29 विषय हैं। उसके बाद 243 एच फॉर हाई बीपी कब हो जाता है हमारा, टैक्स का नाम सुनकर, तो कर अधिरोपित करने की शक्ति। 243 आई राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक, आई यानी मैं, और मेरे को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसे, तो वित्त आयोग का गठन। 243 जे, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, देख लीजिएगा, यहाँ पर 243 जे है। 243 जे फॉर जी हुजूरी। जी हुजूरी कब करेंगी ग्राम सभा, जब उसको चेक करने कोई लोग आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संपरीक्षा। ठीक, और 243 के फॉर बताया था, किंग कौन होता है, तो निर्वाचन आयोग, क्योंकि वही इनको बताता है कि कब निर्वाचन होना है। उसके बाद 243 एल फॉर लागू होना, एम फॉर लागू ना होना। तो देखिए पंचायती राज एल में कहाँ पर लागू रहेगा और एम में कहाँ पर लागू नहीं रहेगा, कतिपय क्षेत्र। ठीक, और एन से क्या होगा, बना रहे, मतलब ये लाइन से ये देखिएगा,
एल से लागू होना तो एम से लागू ना होना और एन से बना रहना। ठीक, ओ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ मतलब यहाँ पर देखिएगा पूरा जीरो, मतलब यहाँ पर अपन मानते हैं न्यायालय को, कुछ भी केस वेस होता है तो कहाँ चले जाते हैं, न्यायालय में, तो यहाँ पर न्यायालय का वर्जन रहेगा। परंतु निर्वाचन को न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई है। जैसे ग्राम पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व के होंगे उनके समक्ष अपन अपील कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्टर न्यायालय नहीं जा सकते, या फिर इसमें न्यायालय जा ही नहीं सकते। उसके बाद जनपद पंचायत में कलेक्टर देखेगा, जिला पंचायत में संचालक पंचायत इस जो भी हस्तक्षेप रहेगा वो करेगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों में आते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है? ऑप्शन है, अधिनियम में 13 अध्याय, 133 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। बी है, अधिनियम में 14 अध्याय, 120 धाराएं और 3 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी है, अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन डी है, अधिनियम में 16 अध्याय, 125 धाराएं और 5 अनुसूचियां हैं। ठीक, थोड़ी देर पहले बताया था कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में क्या होगा, हमारे पास 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? ठीक, प्रीवियस ईयर और प्रीवियस प्रश्न, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, अगला प्रश्न, पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पंचायती राज अधिनियम 1994 कब लागू हुआ था? ये 24 अप्रैल सन 1994 को। ठीक, क्योंकि 20 अप्रैल 1993 में क्या किए थे, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किए थे, सॉरी। ठीक, तो प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है? ऑप्शन ए, पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था। बी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। सी, इसे छत्तीसगढ़ शासन के अंगीकृत कर दिनांक 1 नवंबर सन 2000 से प्रभावशील किया। डी, यह 1 नवंबर 2000 को अधिसूचित किया गया। ई, इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित किया। एफ, इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। जी, यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है। ठीक, उत्तर सी, जिसमें ए, बी, सी और जी को सही माना गया है, क्योंकि यहाँ पर डी भी सही होता क्योंकि सेम ही चीज़ बात कर रही है, लेकिन व्यापम उत्तर लिया था सी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, जिसमें पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही है, तो पहला पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था। बी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। सी, इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1 नवंबर 2000 से प्रभावशील किया। जी, यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है। ठीक, बताया था कि 1 नवंबर से 2001 से विधियों का अनुकूलन आदेश पारित किया गया। अगला प्रश्न, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए, पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन। ऑप्शन बी, आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी। ऑप्शन सी, जिला अंकेक्षण। ऑप्शन डी, कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। तो इसमें धारा 132 है, पूरे को याद करने की जरूरत नहीं है, जितना है उसको मैक्सिमम हम लोग देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलेक्टर द्वारा नामित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। अगला प्रश्न, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के पश्चात अभी तक कितने संशोधन हुए हैं?
तो ये संशोधन आप ध्यान रखिएगा कि जिस समय प्रश्न आया था 2012 में, तो उस समय एक ही संशोधन हुआ था, लेकिन अभी 2024 में भी संशोधन हुआ है। इससे पहले 2019 कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी संशोधन हुआ था। ठीक, तो टोटल 3 संशोधन अभी तक हो चुके हैं। अगला प्रश्न, रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? ऑप्शन ए मई 2008, ऑप्शन बी अप्रैल 2008, ऑप्शन सी मार्च 2010, ऑप्शन डी सितंबर 2006 और ऑप्शन ई जून 2004। ठीक, तो इसका सही आंसर आ जाएगा गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी? तो जून 2004 में। किस पर्पस में? तो रायपुर में पंचायती राज के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी जनपद पंचायत, ऑप्शन डी जिला पंचायत, ऑप्शन ई नगर पंचायत। पढ़ाते वक्त बताया था कि पंचायती राज 11वीं अनुसूची और नगरीय निकाय 12वीं अनुसूची में, तो यहाँ पर नगर पंचायत और लग रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा नगर पंचायत। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू की गई। ऑप्शन बी केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। ऑप्शन सी जनपद तथा जिला पंचायतों के सदस्य नामजद होते हैं। ऑप्शन डी पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक, जिसमें पंचायती राज भारतीय संविधान में 1/3 की बात करता है और छत्तीसगढ़ यहाँ पर 1/2% इनको 1/2 भाग आरक्षण देता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1990। तो नाम से ही पता चल जाता है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो अपन को पता है कब लागू हुआ था मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन सी 1993। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। ऑप्शन बी पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। ऑप्शन सी पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। ऑप्शन डी पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। ठीक, जो हमारे महात्मा गांधी जी का सपना था। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक, अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज के कुछ धाराएं दिए हुए हैं और भाग 2 में वो धाराओं से संबंधित प्रावधान। तो कोशिश कीजिए मिलाने का। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब धारा 37 किससे संबंधित है? तो धारा 37 पंचायत के पदाधिकारी द्वारा त्याग पत्र। ठीक, उसके बाद धारा 38, तो धारा 38 किससे संबंधित है? रिक्तियों का भरा जाना। ठीक, और धारा 39 निलंबन से संबंधित है। ठीक, और धारा 40 पंचायत के पदाधिकारी को हटाना। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पदाधिकारी को निलंबन और हटाना, जैसे हटाने की अलग अलग प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को अपन महाभियोग से हटा सकते हैं। ठीक, वैसे यहाँ पर रिकॉल की व्यवस्था या महाभियोग की व्यवस्था है,
जो आगे हम देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार बनता है? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां और कार्य नियम 1995। ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव की शक्तियां और कार्य नियम 1999। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार कौन सा है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। अगला प्रश्न, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? थोड़ी देर पहले बताया था, रिकॉल। तो ऑप्शन ए धारा 35, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 21 का, और ऑप्शन डी किसी धारा में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो पंचायती राज अधिनियम है उसके धारा 21 क में पंचायत के पदाधिकारी को वापस बुलाया जाने का प्रावधान है, जिसमें धारा 21 में क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव किस पर? सरपंच और उप सरपंच पर। ठीक है, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में अनुसूची, जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज 1993 है उसमें 4 अनुसूचियां हैं, उस अनुसूचियों को बताया गया है और उससे संबंधित जो धारा है उसका प्रावधान बताया गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, अनुसूची 1 क्या बोलती है? तो पहला का क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ABCD से दिया हुआ है, तो ए का ऑप्शन ए का आएगा। दूसरा, धारा 77 की उपधारा 2 किससे संबंधित है? तो अनुसूची 2 से। ठीक, अनुसूची 3 से क्या संबंधित है? तो धारा 80। और अनुसूची 1 से संबंधित है धारा 77 की उपधारा 1, और धारा अनुसूची 4 से संबंधित है धारा 53 की उपधारा 1 से। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, इसमें कुछ धाराएं दिए हुए हैं, जैसे 21 अविश्वास प्रस्ताव के लिए बात करता है, 21 का वापस बुलाए जाने के लिए बात करता है, धारा 28 जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, धारा 21 सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध, धारा 28 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध, और धारा 35 जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध। ठीक, धारा 37 त्याग पत्र से पदाधिकारी अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, धारा 39 निलंबन से, और धारा 40 हटाना। ठीक, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत धारा किसमें प्रत्येक जनपद पंचायत और जिला पंचायत को अपने निर्वाचित सदस्यों में से कुछ स्थायी समितियों का गठन करने की शक्तियों को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 54। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 47। ठीक, तो कौन सी धारा बात करता है कि स्थायी समितियों का गठन किया जाएगा? तो धारा 47। ठीक, अगला प्रश्न, पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच विवादों के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच संबंधों का विनिमय नियम 1994 की किस धारा के तहत प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 86, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 98 और ऑप्शन डी 113। तो धारा 90 के तहत किसी भी विवाद को निपटारा करने के लिए धारा 90 के तहत हम पंचायत एवं अन्य स्थानीयों को बुलाकर निपटारा करने का
तरीका बताया है कि कैसे विवादों को खत्म किया जाए। ठीक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद किस अभिकरण को जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया? पहला, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। दूसरा, जिला विकास अभिकरण। तीसरा, जिला नगरीय विकास अभिकरण। चौथा, जिला ग्रामीण कल्याण अभिकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक, तो किसको विलीन कर दिया गया है? जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को। अगला प्रश्न, पंचायती राज अधिनियम 1993 अध्याय 14 एवं 144 के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया। यहाँ अध्याय 14 और 14 का है ना, ये 144 हो गया है वो 14 का के संदर्भ में। ठीक, क्योंकि अध्याय 14 में केवल एक ही धारा पढ़ते हैं अपन, वो 129 है जो पंचायतों की संपरीक्षा की बात करता है। ठीक है, जो पंचायती राज में जी हुजूरी मतलब जे से था 243 जे। ठीक, और यहाँ पर 14 का क्या करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध की बात करता है। ठीक, जिसमें पुनः 129 क से लेकर 129 च तक है, मतलब टोटल 6 उपधाराएं हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ABCD ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें धाराएं लिखी हुई है और इधर परिभाषाओं को मिलाना है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धारा 129 क्या बात करता है? तो पंचायतों की संपरीक्षा, जो पंचायती राज, भारतीय पंचायती राज में कौन सा है? तो 243 जे, ध्यान रखिएगा। ठीक, धारा 129 ए क्या बात करता है? क्योंकि अध्याय 14 का क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है ए परिभाषा बात करेगा। ठीक, क्योंकि किसी भी अधिनियम में पहला चीज क्या होता है? उसकी परिभाषा। ठीक है, धारा 129 बी में क्या है? तो दूसरा चीज क्या होता है? गठन। ठीक, पहला क्या होता है? उसका परिभाषा, उसके बाद गठन। जैसे पहले भी पढ़े ना अपन, 243 ए में ग्राम सभा थी, 243 में पंचायतों का गठन था। ठीक, और उसके बाद तीसरा था संरचना, ABC, और यहाँ पर C क्या है? ग्राम सभा के शक्ति एवं कृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य उपस्थित होना चाहिए? ठीक, तो यहाँ पर ग्राम सभा की बात कर रही है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्राम सभा ही होगा, तो उसमें और डिटेल देखेंगे। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 सदस्य, मतलब जितने कुल सदस्य हैं उनका 1/10वां हिस्सा उस मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट अपन टॉपिक करेंगे ग्राम सभा से।